Now we start the first order tensors, and we know that the first order tensors are actually the vectors. ठीक है, tensor of rank 1, tensors of order 1 are actually vectors. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Here we study the transformation rules for contravariant and covariant first order tensors. Transformation law for contravariant tensor. जस्ट रिकॉल कि आपने जहाँ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे और उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर है और आप किसी दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस वेक्टर को चेंज कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करता था. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं दैट ए आई इज इक्वल टू ए जे टिल्डा. अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दोनों कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपके पास ये रिलेशन था. ठीक है, और हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की डिस्टिंक्शन नहीं होती, दोनों सेम होते हैं. तो वहाँ जस्ट आपने ये रूल पढ़ा था. यहाँ हम चीज़ों को जनरलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कर्वीलिनियर भी हो सकते हैं. एंड फर्दर उनमें जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो मे बी परपेंडिकुलर हो और मे बी परपेंडिकुलर ना हो. ठीक है, तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की डिस्टिंक्शन जरूरी है. सो फर्स्ट हियर वी डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर. यहाँ हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के ट्रांसफॉर्मेशन लॉज अलग अलग पढ़ेंगे. A vector field A is a contravariant tensor of order 1 provided its components ai and ai tilde relative to the coordinate systems xi and xi tilde obey the transformation rule this. ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है, जहां भी हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे वहाँ हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ले रहे हैं. ठीक है, एक एक्साई सिस्टम है हमारे पास और एक एक्साई टिल्डा है. प्राइम के साथ भी आप ले सकते हैं, नोटेशन कुछ भी हो सकती है. आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं और ए आई हमारे पास वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं corresponding to xi system and ai tilde corresponding to xi tilde system. और उन दोनों के बिटवीन ये रिलेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर. ai tilde is equal to ar partial xi tilde over partial xr. ठीक है, यहाँ भी ये जो aij है ये जैकोबियन मैट्रिक्स है पूरा. ठीक है, हमने पहले ये डिस्कस किया. तो ये आप देखें, अगर आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बिटवीन रिलेशन आपके पास हैं, उनके बिटवीन रिलेशन आपके पास हैं और एक्सआई सिस्टम में जो वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, यहाँ आप रिप्लेस करें, इंडिसेस को वेरिएशन दें तो आप टिल्डा सिस्टम में वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ai वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं using this transformation law for contravariant vector. Here we have a question. Show that tangent vector of a curve is a contravariant vector. Contravariant vector में हमने पढ़ा था कि ये tangent factors के लिए यूज होता है. ठीक है, tangent vector के लिए टर्म्स यूज होती है और यहाँ हमने प्रूव करना है कि tangent vector जो है किसी भी कर्व के ऊपर वो contravariant vector है. Means we have to prove that कि tangent vector ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के लिए. जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है वो वही लॉ ओबे करता है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स कंसीडर सी बी अ कर्व whose parametric representation in xi system is xi is equals to xi of t. ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि इसी का डेरिवेटिव हमें टेंजेंट वेक्टर देगा. तो इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे टाइम डेरिवेटिव तो टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे टी आई कंपोनेंट्स फॉर्म में. टी आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी टी. एंड अंडर अ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू एक्स आई सिस्टम the same curve is given by xi tilde is equal to xi tilde of t. ठीक है, ये पैरामीटर की इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी उसकी और इनका जो टाइम डेरिवेटिव है वो टी आई टिल्डा होगा. टिल्डा सिस्टम में टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे. अब हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाना है ये वाला. यहाँ हमें ये डेरिवेटिव्स चाहिए और ये वाला जिस भी वेक्टर को हमने प्रूव करना है कि वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर है उसका एक्सआई सिस्टम में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाहिए. तो हम यहाँ चेन रूल यूज करेंगे इस टर्म के साथ. ठीक है, डी एक्स आई टिल्डा ओवर डी टी को हम लिखेंगे पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स आर एंड डी एक्स आर ओवर डी टी. ठीक है, और ये जो टर्म है ये टी आर बन जाएगी और यहाँ आपके पास ये टर्म पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स आर एज इट इज रहेगा. तो ये आपके पास वही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है. सो दिस implies that the tangent factor to any curve is a contravariant vector. Next we have the transformation law for covariant tensor of order 1. A vector field A is a covariant tensor of order 1 provided its components ai and ai tilde relative to the coordinate systems xi and xi tilde obey the transformation rule. This
ए आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आर पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स आई टिल्डा। और ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए, यहाँ कंट्रावेरिएंट के केस में टिल्डा ऊपर आ रहा है, ठीक है, पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स आर है, बट कोवेरिएंट के केस में आपके पास partial xr over partial xi tilde है. Next we have the example that suppose that ai is a contravariant vector on r square and that ti is equal to x2 x1. ये contravariant vector है और इसके ये components हैं xi system में. Calculate ti tilde in the xi tilde system under the change of coordinates. Thus ये coordinate transformation equations है, ठीक है. अब इस चीज को आपने मिक्स नहीं करना. This is x2. x2 मीन्स x2 कोऑर्डिनेट, ये जो हम एक्सरसाइज सिस्टम ले रहे हैं, यहाँ i को जब आप वेरिएशन देंगे तो x1 x2 x3 आएगा, ठीक है. r2 है तो हम x2 तक जाएंगे, तो ये x2 वो है सेकंड कोऑर्डिनेट, और x2 का अगर आप स्केयर ले रहे हैं तो वो हम ब्रैकेट के साथ लिखेंगे फिर टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है. अच्छा, अब हमने क्या करना है, टी आई हमारे पास एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए दोनों सिस्टम्स के बिटवीन. तो हमने टी आई टिल्डा फाइंड करना है, टिल्डा सिस्टम में इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स. सो वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टी आई टिल्डा इज इक्वल टू टी आर पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स आर, और यहाँ आर डमी है, इसको वेरिएशन दे दें. इट्स अप टू यू. अब पहले आई को 1 2 वेरिएशन देते हैं, देन उस इक्वेशन के अंदर डमी इंडेक्स को वेरिएशन दें, या पहले डमी को वेरिएशन दे लें, देन आई को 1 2 वेरिएशन दें, ठीक है. तो यहाँ हमने डमी इंडेक्स को पहले वेरिएशन दे दिए, देन हम i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा. इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2x1 x2. t1 tilde is equal to 2x1 x2, and similarly for I is equals to 2, t2 tilde is equals to this, which in terms of tilted coordinates become this. अब ये देखें आपके पास जो आंसर्स हैं t1 tilde के वो x1 x2 की फॉर्म में आ रहे हैं, और t2 tilde के x2 एंड x1 ये भी उसी xi कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं. इनको हम चेंज कर सकते हैं टिल्डा कोऑर्डिनेट्स में यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. तो आपके पास t1 tilde इज इक्वल टू 2x2 tilde आ जाएगा, और t2 tilde इज इक्वल टू x1 tilde प्लस x2 tilde होल स्क्वायर ओवर x1 tilde आ जाएगा. द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट ti tilde इन द xi tilde सिस्टम इफ ti इज इक्वल टू दिस. सेम प्रोसीजर है जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने यूज करनी है, सिर्फ यहाँ पर वेक्टर जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है. सो इसको आप खुद से देख सकते हैं एग्जांपल को. और यहाँ अगर आपके पास कोवेरिएंट वेक्टर गिवन है तो कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आप यूज करेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स व्हेन वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप xi tilde is equal to aim xm plus bi, where these a's and b's are constants, such that air aim is equal to delta rm, ठीक है. अगर हम इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फैक्टर्स सेम होंगे, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है. तो हमने कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट फैक्टर के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सेम है. तो उनमें आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं वो बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं. सो कंसीडर दिस रिलेशन xi tilde is equals to aim xm plus bi. ये हमारे पास रिलेशन है. तो यहाँ से ये वाली टर्म इसी साइड रहने दें और xi tilde के साथ bi माइनस कर दें, ये आ जाएगा आपके पास. और हम ये रिलेशन यूज करना चाह रहे हैं तो दोनों साइड पे air के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा. और जब वो रिलेशन हम यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर एम एक्स एम इज इक्वल टू ए आई आर एक्स आई टिल्ड माइनस बी आई ए आई आर. एंड व्हेन आर इज इक्वल टू एम और क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन यूज करें, दिस इज 1 व्हेन आर इज इक्वल टू एम एंड अदरवाइज 0, तो आपके पास ये एक्स आर आ जाएगा और ये यहाँ पर इस साइड पे यही टर्म रहेगी. इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई टिल्डा तो आपके पास आ जाएगा पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई आर, ठीक है. सिमिलरली जो रिलेशन हमारे पास पहले था एक्स आई टिल्डा इज इक्वल टू दिस, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस तो आपके पास ये आ जाएगा पार्शियल एक्स आई टिल्डा और पार्शियल एक्स एस इज इक्वल टू ए आई एस एंड पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई आर, ठीक है. और ये दोनों सेम बन रहे हैं, आप देखें अगर तो ए की फॉर्म में सेम है. अगर यहाँ आप जस्ट एस रिप्लेस कर दें तो ये भी ए आई एस है और ये भी ए आई एस है. Hence the contravariant transformation law is, कंट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कंसीडर करें कंट्रावेरिएंट फैक्टर के लिए तो वो आएगा ए आई टिल्डा इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स एस ए एस
एंड दिस इज इक्वल टू ए आई एस ए एस, ये हमने प्रूव किया कि ये टर्म इसके इक्वल है। एंड सिमिलरली फॉर कोवेरिएंट वेक्टर ए आई टिल्डा इज इक्वल टू पार्शियल एक्स एस ओवर पार्शियल एक्स आई टिल्डा ए एस, और ये रिलेशन भी ए आई एस के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स हैं वो सेम है, इसलिए हमारे पास कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स सेम आएंगे। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन।